नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटों ने किया तिरस्कार। तो दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करती हूँ। शाम का सूरज ढल रहा था और उसके साथ ही सुदेश जी के जीवन की भी सांझ धीरे धीरे गहराती जा रही थी। 75 वर्षीय सुदेश जी और उनकी पत्नी गीता जी इस समय अपने पुराने खपल के घर में अकेले पड़े थे। 3 बेटे और 1 बेटी, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन इस दुनिया में अब एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। जब छोटे थे तो बच्चे माँ बाप के आंचल में ही स्वर्ग देखते थे। सुदेश जी ने स्कूल मास्टर की नौकरी करते करते तीनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह, घर और रोजगार सब कुछ जमाया। हर बच्चे की एक एक जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी इच्छाओं तक को दफन कर दिया। पर आज कभी कभी लगता है कि हमने कुछ गलत किया है। गीता जी खांसते हुए बोली, सोचो मत इतना। सुदेश जी ने धीमे स्वर में कहा, शायद वक्त ने बच्चों को बदल दिया है। तीनों बेटे अब अलग अलग शहर में रह रहे थे। बड़ा बेटा राजीव एक इंजीनियर, मंझला बेटा सुधीर बैंक मैनेजर और सबसे छोटा दीपक एक सरकारी कर्मचारी था। शादी के बाद सबने अपना अपना संसार अलग अलग बसा लिया। हर साल की तरह इस बार भी सुदेश जी की शादी की सालगिरह पर किसी ने उन्हें फोन तक नहीं किया। रिटायरमेंट के बाद जो भी पेंशन आती थी उसी में घर चलाना पड़ता था। दवा, बिजली, राशन सब खर्चा सोच समझकर करना होता था। बड़ा बेटा राजीव जब फोन उठाता भी था तो यही कहता, पापा आप समझिए ना, आजकल कितने खर्चे हैं। मैं बच्चों की फीस भरते भरते ही थक जाता हूँ। सुधीर तो सीधा मुंह बंद कर देता था, हम भी क्या कम परेशान हैं पापा। दीपक अपनी पत्नी के डर से माता पिता से मिलने तक नहीं आता था। एक शाम गीता जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, सांस फूलने लगी। अस्पताल तक ले जाने के लिए कोई नहीं था, किसे फोन करें। सुधीर जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। आखिरकार उन्होंने थक हार कर अपनी बेटी कोमल को फोन किया। कोमल उनकी सबसे छोटी और सबसे प्यारी बेटी थी, लेकिन शादी के बाद से बहुत कम मैके आ पाती थी। फोन उठाते ही सुधीर जी ने कांपते हुए स्वर में उसे कहा, बेटी तुम्हारी माँ को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पिता के कांपते स्वर ने उसे झंझोड़कर रख दिया और वह हड़बड़ाकर बोली, मैं आ रही हूँ बाबा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। कोमल का पति यश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने भी कोमल की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट कर दी। 3 घंटे के भीतर ही कोमल अपने मैके पहुंच गई। माँ को लेकर सीधे अस्पताल भागी। इलाज हुआ, दवाई आई और धीरे धीरे माँ ठीक होने लगी। कोमल ने अब ये फैसला लिया था कि अब अपने माँ और बाबा को वे अकेला नहीं छोड़ेगी। उसने अपने पति से बात की और यश ने भी खुशी खुशी उसका साथ दिया। अगले सप्ताह कोमल ने माँ बाबा को अपने घर ले जाने की तैयारी कर ली, परंतु माता पिता ने कहा, बेटी लोग क्या कहेंगे। बेटियों के घर माँ बाप नहीं रहते मेरे बच्चे। तब उसने जवाब दिया, माँ लोगों की सोच में क्या रखा है। लोग क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। आखिर आपने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया और इस काबिल बनाया है। अब से मैं आपकी देखभाल करूंगी। अभी तक आपने मुझे संभाला था और कोई कुछ नहीं कहेगा।
आप बिल्कुल परेशान मत हो। जब बेटों को ये बात पता चली कि कोमल माँ बाबा को अपने घर ले जा रही है तो उन्हें बड़ी ताज्जुब हुआ। तब उन्होंने शर्मिंदा होते हुए कहा, अरे कोमल, हम हैं ना, अब तो माँ जी भी ठीक हो गई हैं। इतनी भी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि पापा जी आपने कोमल को परेशान कर डाला। देखो ना, अब माँ तो बिल्कुल सही है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोमल के घर में अब सुदेश जी और गीता जी को वे सब मिल रहा था जो उनके बेटों ने उन्हें नहीं दिया। सम्मान, सेवा, प्यार और अपनापन। सुदेश जी हर दिन कोमल के बेटे को कहानी सुनाते। गीता जी कोमल की बेटी को खाना खिलाती और पुराने गीत गुनगुनाती कि तभी एक दिन मोहल्ले की एक बूढ़ी अम्मा ने कोमल से पूछा, बेटी, बेटों के होते हुए माँ बाप को घर लाना क्या तुम्हें बोझ नहीं लगता? कोमल मुस्कुराई। उसकी आंखों में चमक थी। उसने बड़े प्यार से कहा, आंटी जी, बोझ वे होता है जो दिल पर भारी हो, और माँ बाबा तो मेरे लिए आशीर्वाद हैं। उन्होंने मेरी उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। अब मेरी बारी है। दोस्तों, समाज में जहाँ बेटियां आज भी पराई समझी जाती हैं, वहीं कोमल जैसी बेटियां साबित कर देती हैं कि असली संतान वही होती है जो माँ बाप की छांव में नहीं, पर उनके आंसुओं को पोंछने में खुद को भाग्यशाली मानती है। बेटों ने जो न किया वो कोमल ने कर दिखाया। माँ बाप के बुढ़ापे को प्रेम और सम्मान से उसने सींच दिया। दोस्तों, बेटे कांधा देने आए या ना आए, पर अगर बेटी साथ हो तो बुढ़ापा कभी बोझ नहीं बनता। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।